डियर मॉम, ये आत्मविश्वास क्या होता है? ये आत्मसम्मान क्या होता है? प्रकाश करें गुरुदेव। आत्मविश्वास बड़ा प्यारा शब्द है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास किस पर है? अपनी मां पर। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो। जहां प्यार होता है वहां विश्वास होता है, बात खत्म। लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड या उनका बॉयफ्रेंड उन्हें सचमुच प्यार करता है या बस टाइम पास कर रहा है। मैं कहता हूं यह सवाल पहले तुम्हारी तरफ उठता है। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को सचमुच प्यार करते हो? प्यार को परखने का तरीका है विश्वास। अगर विश्वास नजर आ रहा है तो समझ लो इस विश्वास के पीछे प्यार काम कर रहा है। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए सचमुच प्यार है तो तुम उस पर विश्वास करोगे। दूसरी तरफ अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तुम्हें सचमुच प्यार करता है तो वो तुम पर विश्वास भी करता होगा। लेकिन अगर वो तुम पर शक करता है, तुम पर नजर रखता है, तुम्हारे पासवर्ड उसके पास हैं, तुम कहीं अकेले चले जाओ तो वो 1000 सवाल पूछता है, तो फिर समझ लेना ये प्यार नहीं है, बस अकेले रह जाने का, पीछे छूट जाने का डर है। प्यार करने वाले विश्वास करते हैं, वो तुम्हें आज़ादी देते हैं, वो तुम्हें कहीं आने जाने से नहीं टोकते। वो ये नहीं कहते कि हर वक्त बस मुझी से बंधे रहो। लेकिन यहां सवाल है आत्मविश्वास का। तुम खुद पर तब विश्वास करोगे ना जब तुम खुद से प्यार करोगे। क्या तुम खुद से प्यार करते हो? नहीं। तुम खुद को पसंद ही नहीं करते, तुम खुद पर विश्वास क्या करोगे? जमाने भर की कमियां तुम्हें खुद में नजर आती हैं। ना तुम्हारी बॉडी किसी हीरो जैसी है, ना तुम्हारा चेहरा किसी मॉडल जैसा है, ना तुम उतने लंबे हो जितना तुम्हें लगता है कि तुम्हें होना चाहिए, और तुम दूसरे लोगों से उम्मीद करते हो कि वो इस बेकार, थके हारे और कमजोर से इंसान से प्यार करें, उसे सम्मान दें। जब तुम किसी लड़की से बात करने से डरते हो तो असल में वो डर लड़की के इनकार का नहीं होता, वो डर पैदा होता है आत्मविश्वास की कमी से, आत्म प्रेम की कमी से। तुम खुद से प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें हमेशा खुद से नफरत करना ही सिखाया गया है। इसीलिए तो तुम्हें खुद से पहले दूसरों से प्यार हो जाता है। भाई पहले खुद को तो संभाल लो। मैं तुम्हें ताकतवर पर्सनैलिटी बनने का एक तरीका बताता हूं। कभी यह मत सोचो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। यह तुम्हारा जीवन है, तुम्हें मिला है, तुम्हें ही जीना है। अगर तुम्हारे पांव में कांटा चुभेगा तो तुम ही चिल्लाओगे, लोग नहीं चिल्लाएंगे। लेकिन हम लोगों को लगता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, गोली मारो दूसरों की सोच को। अपने दिमाग की ताकत का 1% भी इन पर खर्च मत करो। कमजोर पर्सनैलिटी वाले लोग अक्सर इस फिक्र में उलझे रहते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वो जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो अपनी बात कहते नहीं है, वो बस सामने वाले के दिमाग को समझकर उस हिसाब से बोलने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं। तुम सोच रहे होवोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम ये मत सोचना कि मैं वैसी लड़की हूं। लोग सोच रहे होंगे कि मैं डर गया। पहली बात तो ये कि हर कोई बस अपने बारे में सोचता है, किसी को तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग यूं ही लोक दिखावे के लिए, सामाजिकता निभाने के लिए हाय हेलो कहते रहते हैं। इसे उनका प्यार ना समझना। दूसरी बात, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में यह फिक्र आती है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वैसे ही तुम्हारी जुबान, आवाज, लहजा और पूरी वोकैबुलरी गड़बड़ा जाती है। तुम्हें पता नहीं चलता लेकिन तुम उल्टी पुल्टी बातें करने लगते हो। तुमने कभी गौर किया है कि कहीं जाकर तुम बिना पूछे ही बताने लगते हो कि छोटा भाई कार ले गया था इसलिए मुझे मोटरसाइकिल पर आना पड़ा। तुम्हें लगता है कि सामने वाले को लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा आदमी है और कार भी नहीं है इसके पास, मोटरसाइकिल पर आया है। अब तुम वहां जाकर जो भी बोलोगे उस बातचीत का लहजा 70% इस तरफ झुका होगा कि तुम लोगों को बताओगे कि तुम्हारे पास कितना पैसा है और तुम बिल्कुल परवाह नहीं करते। कितना अजीब मनोविज्ञान है कि तुम ये बताने में घंटों लगा देते हो कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम अपनी सोच और सामने वाले की वो सोच जो तुम्हें पता नहीं है कि क्या है, पर तुमने बस उसका अंदाजा लगाया है कि बीच बने पागलपन में झूलने लगते हो। तो जैसे ही तुम्हारे दिमाग में यह फिक्र आए, समझ लेना तुम गुलाम हो, दूसरों की सोच के गुलाम। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि दुनिया में ज्यादातर लोगों को बस गुलाम चाहिए।
क्योंकि ये ज्यादातर लोग आलसी हैं, काहिल हैं, इनका दिमाग नहीं चलता, बस जुबान चलती है। ऊपर से ये लोग खुद से नफरत करते हैं क्योंकि ये लोग जिंदगी में नाकामयाब रहे, पिछड़े रहे। अब ये खुद को दूसरों के सामने छोटा और गरीब महसूस करते हैं, तो ये दूसरों के सामने खुद को छोटा और गरीब महसूस करने वाले आगे तुम्हें डांटकर, तुम्हारा मजाक उड़ाकर, तुम्हें यह बताकर कि तुम कितने नासमझ हो, तुम्हारी शक्ल कितनी बेकार है, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो, हम बड़े हैं, हमसे पूछकर करो जो भी करना है, हम ज्यादा जानते हैं। तुम्हें गलती करने पर डरा धमकाकर, मार पीट कर वैसे चलाते हैं जैसे वो चाहते हैं, ताकि ये खुद को बड़ा महसूस कर सकें। अपने अहंकार को रस देने के लिए ये किसी दूसरे का खून पी जाते हैं, उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। ये लोग चाहते थे कि ये आराम से बैठकर जिंदगी के मजे लेते, अमीरी का सुख भोगते, पर वक्त गुजर गया, ना ये अमीर हो पाए ना ही आराम कर पाए। अब जरा सोचो, ऐसे ज्यादातर लोगों के घर जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये लोग उन बच्चों को बिजनेस की तरह देखते हैं, एक मशीन की तरह, जिस पर आज अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कल को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये लोग बच्चों को पूरी तरह, पूरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाते हैं। यही तय करते हैं कि इनका बेटा डांसर बनेगा या सिंगर, ये किससे दोस्ती करेगा, किससे शादी करेगा, कितने बच्चे पैदा करेगा, अपने ससुराल में किससे बात करेगा, किससे नहीं। और इन बच्चों को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए ये लोग जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं वो हथियार हैं प्यार, कुर्बानियां, इमोशनल ड्रामा। ये इनका इन्वेस्टमेंट है जो इन्होंने तुमसे बिना पूछे ही तुम में कर दिया है। तुम इन्हें ही संभालते संभालते बूढ़े होकर मर जाओगे, अपनी जिंदगी नहीं जी पाओगे। तुम्हें यूं ही हर वक्त फिक्र नहीं पड़ी रहती कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हें यह फिक्र करने के लिए बचपन से ट्रेंड किया गया है, डराया गया है। तुम्हें कहना मानने और गुलामी करने के लिए खरीदा गया है। दूसरों के दिमाग को गुलाम बनाने का यही तरीका है कि उसे अपनी मर्जी मत करने दो, उसके हर काम में दखल दो। वो दाएं जाने लगे तो उससे रोककर कहो बाएं जा। धीरे धीरे वो पूरी तरह तुमसे पूछ पूछ कर ही चलेगा। ऐसे गुलाम पर तुम निर्भर हो सकते हो, राज करने का मजा ले सकते हो। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमी है। हमारा देश इतने हजारों सालों तक लगातार गुलाम रहा है कि गुलामी की मानसिकता हमारे अंदर बैठ गई है। यहां लोग जल्दी से जल्दी दूसरों पर निर्भर होना चाहते हैं। यहां हर कोई चाहता है कि दूसरा मुझे पाले, संभाले, मेरा ध्यान रखे। तुम आजादी चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब यह थोड़ी ना होता है कि दूसरे तुम्हारा ध्यान रखें। तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें किस चीज की फिक्र करनी है और किसकी नहीं। लीडरशिप के गुरु हैं भगवान गणेश। गणेश शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है, गण और ईश। गण यानी लोग, जनता या भीड़, और ईश मतलब ईश्वर। गणपति का मतलब भी यही होता है, गण का पति यानी भीड़ का स्वामी। ये मूर्तियां, ये तस्वीरें, ये संदेश हैं, ये फॉर्मूले हैं। हिंदू धर्म एक तत्ववाद और दैत्यवाद दोनों को समझता है, फिर भी ये मूर्तियां बनाता है। ये मूर्तियां तो नक्शे हैं, इन्हें समझ गए तो उस महर्षि के फॉर्मूले को भी समझ जाओगे जिसने वो मूर्ति बनाई है। ये फॉर्मूला जिंदा रहे इसलिए इसे एक मूर्त रूप देकर, एक कहानी बनाकर धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। लोगों को इसे पूजना सिखाया गया है ताकि ये शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। और ये तरीका सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, हर धर्म में है। भगवान गणेश के बड़े कान दर्शाते हैं कि अगर तुम सम्राट बनना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, तो अपने कान बड़े रखो। गौर करो तो भगवान बुद्ध की मूर्ति में भी कान बहुत बड़े दिखाए जाते हैं। उनके कान तो उनके कंधों को छू रहे होते हैं। असल में बुद्ध के कान इतने बड़े थोड़ी ना थे। भगवान शिव के नटराज पोस में भी उनके कान बड़े दिखाए जाते हैं। भगवान हनुमान के स्वरूप को समझाने के लिए बंदर को चुना गया। जिस ऋषि ने भी भगवान हनुमान की रचना की, उसने बंदर को ही क्यों चुना? बंदर को चुनने के कई कारण हैं, पर एक कारण है बंदर के कान बड़े होते हैं। मां काली, शिरडी के साईं, एक समझदार मूर्ति बनाने वाला मूर्ति से ज्यादा संदेश का ध्यान रखता है। वो कान बड़े रखता है।
इस्लाम धर्म में नमाज अदा करते हुए नियत चुनने के बाद तकबीर के वक्त अपने दोनों हाथ कानों तक बुलंद करके हथेलियों का रुख किबले की तरफ करना होता है और निहायत ही अदब के साथ अल्लाह अकबर बोलना, यानी तू बड़ा है मैं छोटा हूं, तू कह रहा है मैं सुन रहा हूं। नमाज अदा करने वाला इंसान अपने दोनों हथेलियां कानों के पीछे रखकर अपने कानों को बड़ा करता है। बड़े कानों का मतलब है मजबूत कान, और मजबूत कानों का मतलब है तुम्हें हर आवाज पर रिएक्शन नहीं देना है, आलोचनाओं के प्रति अपनी चमड़ी मोटी करनी है, तुम्हें ढीठ होना है, बेशर्म होना है। कोई तुम्हें लाख गालियां दे तुम पर असर नहीं होना चाहिए, कोई तुम्हें लाख बताए कि तुम बुरे हो, तुम्हें बुरा नहीं होना है। अपने समझे गए स्वरूप को जो तुम सुन रहे हो कि लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, अगर तुम वही बन गए फिर तो राजनेता जीत गए, फिर तुम काहे के समझदार हुए। नमाज पढ़ते वक्त तुम अपने कानों के पीछे हाथ बड़े रखते हो, यानी कि मेरे कान बड़े हैं, तुम जो मर्जी बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे कहने से नहीं चलूंगा। मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूं, एक्सरसाइज का नाम है बुरा मत सुनो। इसमें तुम्हारे दोस्त तुम्हें बहुत गालियां देते हैं, तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें कोसते हैं, चीख चीख कर तुम्हारे दिमाग में अपने विचार घुसाने की कोशिश करते हैं, पर तुम्हें अपने कान बड़े रखने हैं। धीरे धीरे उनकी बातों का असर तुम पर पड़ना बंद हो जाएगा, गालियां तुम्हें बेअसर लगेंगी। जैसे ज्यादा बोलने वाले माँ बाप, पत्नियों या टीचर्स की बातों का असर पड़ना बंद हो जाता है ना, बस वैसे ही इस एक्सरसाइज के बहुत फायदे हैं। 15-20 दिन लगातार ये एक्सरसाइज करने के बाद तुम खुद को बड़ा आजाद महसूस करोगे, क्योंकि तुम दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और कहते हैं इसके प्रति पूरी तरह बहरे हो चुके होवोगे। भागने से कुछ नहीं होगा, इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं होगा। अपने कानों को इतना पका लो कि कोई कुछ भी कहे शरीर उसी वक्त उसे करने ना लग पड़े, दिल उस पर यकीन करके सपनों में ना खो जाए, दिमाग डरे ना। अपने किसी दोस्त से कहो कि तुम पर खूब चिल्लाए, गालियां दे, तुम्हें बताए कि बैठ जाओ, उठ जाओ, चलो सोने का टाइम हो गया, अभी जागने का टाइम हो गया। वो लगातार तुम्हें कुछ ना कुछ कहता रहेगा, पर तुम्हें उसकी बातों को बस गुजर जाने देना है, जैसे तुमने सुना ही नहीं। देखो वो तुम्हारा दोस्त है, तुमने ही उसे खुद पर चिल्लाने को कहा है, उसकी बातें किसी सोते हुए आदमी के खर्राटों जैसी है, यानी सिर्फ आवाजें हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। बचपन से लोग अपने मतलब और जरूरत के हिसाब से तुम्हें बताते आए हैं कि तुम क्या हो। तुमने देखा होगा, अगर कोई बच्चा थोड़ा अकड़ कर बात करे तो पड़ोस के अंकल कहते हैं, भाई साहब आपका बेटा बड़ा बदतमीज है, कैसे अकड़ कर खड़ा है। हम लोग तो अपने बड़ों के सामने दोनों हाथ बांधकर सिर झुकाकर खड़े रहते थे या गायब ही हो जाते थे। और जो एक नंबर का लल्लू बच्चा होगा, गोबर गणेश, जिसे जो बोलो वही करने लगता है, उसे ये लोग ये कह कहकर और भोंदू बना देते हैं कि ये है मेरा होशियार बच्चा, भोला भाला, ये संभालेगा बुढ़ापे में मुझे। बचपन खत्म हो गया, अब इंडिपेंडेंट बनो, स्वार्थी बनो। स्वार्थी होना इंडिपेंडेंट होने की पहली शर्त है। जब तक तुम स्वार्थी नहीं हो तब तक तुम अपनी जरूरतों, अपने पैदा होने की वजह को खोज ही ना पाओगे। तुम तैराक बनना चाहते हो, मगर पानी से डरने वाले लोग तुम्हें बताएंगे कि तालाब के पास भी ना भटकना, चुपचाप घर में बैठकर टीवी पर तालाब देख लो। जो स्वार्थी नहीं होता वो शिकायती हो जाता है। स्वार्थी जानता है कि जो करना है मुझे ही अपने आप ही करना होगा, दूसरे मेरे लिए नहीं करेंगे। तुम गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले उनकी जरूरतें पूरी करने के लायक तो बन जाओ। एक गुरु पहले स्वार्थी होता है, वो पहले सालों साल तपस्या करता है, ज्ञान इकट्ठा करता है, पहले खुद सीखता है, समझता है, परखता है, फिर एक दिन वो इस लायक बनता है कि आगे अपने शिष्यों को भी सिखा सके। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट को भी स्वार्थी होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा पौधा पहले अपने को संभालता है, वो उपजाऊ भूमि में से उर्वरकता को भोगता है, उठता है, और जब वो पूरा खड़ा हो जाता है तो छाया और फल का दान देता है। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? दूसरों को देने से पहले तुम्हें सम्राट होना होगा, और सम्राट बनने के लिए तुम्हें स्वार्थी होना होगा, सेल्फिश होना होगा। स्वार्थी होने में कोई बुराई नहीं है। तुम इस दुनिया में अकेले आए हो, अकेले ही जियोगे और अकेले ही मरोगे।
चाहे तुम्हारे लाख दोस्त, रिश्तेदार या प्रेमी हो, लेकिन दिल की गहराई में तुम जानते हो कि तुम अकेले हो। बचपन से माँ बाप ने तुम्हें पाला संभाला, बहुत अच्छा किया, इसीलिए तो माँ बाप पूजनीय होते हैं। उनका शुक्रिया अदा करो और निकल पड़ो यात्रा पर, उस यात्रा पर जिस पर तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें ले चले। दूसरों के इंप्रेशन में आकर कभी अपनी यात्रा शुरू मत करो कि तुमने देखा फिल्मी हीरो कितना अच्छा जीवन जीता है तो तुम चल पड़े फिल्मी हीरो बनने, कि कोई रॉकस्टार कितना पैसा कमाता है तुम चल पड़े रॉकस्टार बनने। खैर चले तो चले, तुम ये काम भी पूरा मन लगाकर नहीं करते। वो फिल्मी हीरो या रॉकस्टार स्वार्थी होते हैं, तभी तो वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, पर तुमने तो खुद को लाख बछड़ों में उलझा रखा है। मान लो तुम रॉकस्टार बनने की राह पर चल निकले हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो जीवन में नाकामयाब रहे, पिछड़ गए, वो लोग हार हार कर बड़े चालाक हो चुके हैं। वो तुम्हें समझाते रहेंगे कि स्वार्थी होना बड़ा गलत है, दूसरों का सोचो। धर्मगुरु, पंडित, पुरोहित तुम्हें समझाते हैं कि दान करो। अगर तुम्हारे आसपास के लोग बुरा जीवन जी रहे हैं और तुम गाड़ी बंगलों का सुख भोग रहे हो तो यह गलत है। इन गरीबों का भी ख्याल रखो और गौर करो तो ये लोग इतने ज्यादा हैं और इनकी जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि तुम एक बार इनकी मदद करने के लिए नीचे उतरे कि वापस लौटकर ऊपर ना जा पाओगे। ये लोग तो तुम्हें गिल्टी फील करवाते ही रहेंगे कि तुम स्वार्थी हो, मतलबी हो, पापी हो, नर्क में जाओगे। ये इन लोगों का तुम्हारा वक्त, ताकत और पैसा लूटने का तरीका है। थोड़ा नेगेटिव सोचो, हेल्दी सोचोगे। रावण शब्द का अर्थ होता है आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट। रावण लालची नहीं थे, लालची हो तुम। इस बात को जरा ऐसे समझना। एक लड़का मेरे पास आया और बोला मैं 24 साल का हूं, ग्रेजुएशन किया है, कोई काम धंधा नहीं है, क्या करूं। मैंने गौर से देखा उस लड़के के हाथ में महंगा मोबाइल, घड़ी, अंगूठी और बढ़िया गाड़ी की चाबियां थी। मैंने कहा काम धंधा नहीं है तो रहते कहां हो, खाना पीना कैसे चलता है। वो कंधे उचकाता हुआ हैरान होकर बोला मां बाप के साथ ही रहता हूं और कहां रहूंगा। मैंने दूसरा सवाल सीधा शादी के बारे में पूछा कि 24 साल के हो गए हो, शादी का क्या इरादा है। वो बोला शादी के लिए ही तो काम धंधा ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बड़ी बुरी गुजरने वाली है दोस्त, क्योंकि तुम लालची हो। तुम घर छोड़कर, माँ बाप के संरक्षण को छोड़कर जा ही नहीं सकते। तुम डरे हुए हो, तुम्हें यहां बैठे बैठाए मोबाइल, घड़ी और गाड़ी मिल रही है। तुम क्यों इंडिपेंडेंट होवोगे। अंदर से तुम जानते हो कि शादी भी करनी है। और भारत जैसे देश में अगर तुम 20, 25 या 50, 60 लाख रुपए की शादी ना करो तो दोस्तों के सामने नाक कट जाती है। तुम भी इसी लालच में माँ बाप के पास पड़े हुए हो कि चलो मेरी शादी तो धूमधाम से हो जाएगी। तुम्हें आजादी चाहिए, मगर तुम ये सोने का पिंजरा तोड़ने को तैयार नहीं हो। तुम लालची हो, स्वार्थी नहीं हो। राम को 14 साल का वनवास हुआ। जरा सोचो, राम की जगह रावण दशरथ के बेटे होते तो पहली बात तो उन्होंने अयोध्या छोड़कर वनवास को जाना ही नहीं था। दूसरी बात, अगर वो 14 साल के वनवास पर निकल भी जाते तो लौटकर कभी वापस ना आते। उन्होंने कहना था भाड़ में गए तुम, ये राजमहल और अयोध्या मैं अपना साम्राज्य बनाऊंगा। मगर तुम दबते चले जाते हो, दुख झेलते जाते हो, ताने सुनते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें आशा दी गई है, उम्मीद दी गई है, राजमहल, राज सिंहासन का लालच दिया गया है। तुम्हारी इस गुलाम सोच के जितने जिम्मेवार तुम्हारे माँ बाप हैं, उतने ही जिम्मेवार तुम खुद भी हो। तुम मेहनत नहीं करना चाहते, तुम भूखे नहीं मरना चाहते। अरे मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा 2 साल लग जाएंगे तुम्हें संभलते संभलते। अकेले रहते रहते आदत पड़ जाएगी। मैं कहता हूं 2 साल सिर्फ ब्रेड और अंडे ही खाते रहो, लेकिन खुद को समझने की कोशिश करो। ये जीवन तुम्हें मिला है, अभी से अपने दम पर संभलना नहीं सीखोगे तो जिंदगी को अपने तरीके से कैसे जियोगे। तुम तो सारी जिंदगी दूसरों की गुलामियां ही करते रहोगे। तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अंदर से तुम खुद कुछ बनना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, मगर इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते। मैं कहता हूं ये तुम्हारा जीवन है, अपने दम पर जियो। चाहे फिर भटक भटक कर मर जाओ, भूखे मर जाओ, खत्म हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले जन्म में सही। धीरे धीरे तुम अपना खर्चा उठाने के लायक हो जाओगे। लेकिन माँ बाप के साथ रहकर तुम डॉक्टर या इंजीनियर बन जाने के लालच में फंस जाते हो। तुम वो पंछी हो जो घोंसले में ही पैदा होता है, शादी करता है और फिर मर जाता है। रावण होना मजाक नहीं है,
राम तो यहां सभी हैं। भीड़ में एक पत्थर उछालो, वो जिसके भी सिर पर पड़ेगा वो राम ही होगा। रोता हुआ, पछताता हुआ, दुनियादारी निभाता हुआ। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने माँ बाप का कहना ना माना तो जग हंसाई होगी। प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये राजनीति है कि दूसरों को हर वक्त सच्चाई का पाठ पढ़ाते रहो, उन्हें बताते रहो कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। लोग जो सुनते हैं वही सोचते हैं, वही बन जाते हैं और दूसरों से भी वही उम्मीद करने लगते हैं। आम आदमी जुबान का पक्का होता है, वो जो कहता है वही करता है, पर नेताजी जानते हैं कि ऐसा करना हम ही ने जनता को सिखाया है। यहां हर लड़की सीता ही तो है। घर की इज्जत, दुनियादारी, पति के साथ जंगलों में धक्के खाना ताकि उसके बेसिर पैर के आदर्शों को बचाया जा सके, और कहानी के अंत में सारा दोष औरत के मत्थे ही मढ़ दिया जाता है। किसी भी लड़की से पूछ लो, उसकी यही कहानी है। तुम लोग रावण को जितना भी जानते हो, उस आधार पर मुझे बताओ कि क्या रावण की पत्नी को कोई उठाकर ले जा सकता था? और क्या रावण ने 14 साल इंतजार करना था कि कब मेरा वनवास पूरा होगा, तब तक चलो जंगल में कुटिया बनाकर घास फूस खाकर ही गुजारा कर लिया जाए? रावण ने तो 2 साल में अयोध्या से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेना था, क्योंकि वो स्वार्थी थे और राम लोकाचार में फंसे हुए। स्वार्थी होना कामयाब और पावरफुल पर्सनैलिटी की पहली शर्त है। स्वार्थी अपने काम से मतलब रखता है, ना वो दूसरों की जिंदगी में दखल देता है और ना ही किसी और को अपनी जिंदगी में दखल देने देता है। तुम्हें स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे देश में किसी के पास अपना कोई काम नहीं है। बेकार निठल्ले लोग सारा दिन पड़ोसियों के घरों में ही ताका झाकी करते रहते हैं कि इसके घर में कौन आता जाता है, इसकी बेटी किसके साथ घूम रही है। तुम रात को अपनी ही छत पर चढ़कर नहीं टहल सकते? कोई ना कोई तुम्हें पूछ ही लेगा कि भाई आधी रात को छत पर क्या कर रहे हो। तुमने गौर किया, यहां पर सवालों के जवाब देना बड़ा जरूरी है। तुम्हें हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। तुम्हें कोई कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी दुकानदार कोई भी सवाल पूछ सकता है कि बेटा ये सामान क्यों खरीद रहे हो, क्या करोगे इसका। यहां लोग अपना काम नहीं करते, दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाते हैं बस। तुमने कभी गौर किया है कि तुम लोग दिन में कम से कम 50 सवालों के जवाब देते हो? कोई ना कोई तुमसे पूछता ही रहता है, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, अपना लाइसेंस दिखाओ। शर्मा जी बता रहे थे तुम गांधी रोड पर से गुजर रहे थे, वहां किस काम से गए थे? तुम्हारे दोस्त घटिया हैं, इन्हें कब छोड़ोगे, आज क्या खाकर आए हो? तुम्हें पता है, मैं अपने बारे में कभी किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। कई बार होटल्स में चेक इन या चेकआउट करते वक्त स्टाफ कई सवाल पूछता है कि आप यहां से आगे कहां जाएंगे। नए दोस्त पूछते हैं तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, फलाना ढमकाना, हजारों नहीं लाखों सवाल। मैं कोई जवाब नहीं देता। तुम्हारे होटल से चेकआउट होकर मैं कहां जाऊंगा, मैं तुमको क्यों बताऊं? मेरे पिताजी क्या करते हैं तुमसे क्या लेना देना? बचपन से ही मेरे पड़ोसी, अंकल, रिश्तेदार और माता पिता मेरी इस आदत से बड़े परेशान थे। मैं अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता था कि मैं कहां था, कहां से आ रहा हूं, बड़ा होकर क्या बनूंगा। मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा तुमको क्यों बताऊं? और उससे भी बड़ा सवाल है कि तुम पूछकर क्या करोगे, तुम्हें क्या लेना देना। अपने बारे में कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मत दो। तुम जितना बताते जाओगे, लोगों को तुम्हारी जिंदगी में दखल देने की उतनी ही आदत पड़ती जाएगी। फिर तुम सारी जिंदगी लोगों को सफाइयां ही पेश करते रहोगे। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इसी मसले में उलझे रहोगे। अकेले जियो, अकेले चलो, अकेले रहो। तुम्हें दूसरों से क्या लेना देना, स्वार्थी बनो। तुम्हारा पड़ोसी 10 लड़कियां पटाकर लाए, चाहे 20 पटाकर लाए, तुम्हें क्या करना है? स्वार्थी इंसान अपने गोल, अपने टारगेट, अपने मकसद की तरफ ध्यान देता है। तुमने देखा होगा, ज्यादातर कामयाब लोगों के ना बहुत सारे दोस्त होते हैं, ना वो मोहल्ले अड़ोसियों पड़ोसियों से ज्यादा मिलते जुलते हैं, ना किसी और की लाइफ में दखल देते हैं। ये मानसिकता हासिल करने के लिए तुम्हें अकेले होना होगा। तुम्हारे आसपास के लोग वो नहीं सोच सकते जो तुम सोच सकते हो। उनके विचार तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, वो बस तुम्हें और उलझा देंगे। क्योंकि लोग जो भी सलाह देते हैं अपने फायदे, लालच और झूठी अकड़ को जिंदा रखने के लिए देते हैं। तो अपने कान बड़े रखो, कोई कुछ भी कहता रहे, तुम बस अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहो। फिलहाल तुम गौर करो तो तुम मशीनों जैसे लोग हो, जहां फॉर्म नजर आया भरना चालू कर देते हो।
कोई एक सवाल पूछता है, तुम 10 जवाब देते हो, क्योंकि तुम्हें बचपन से ट्रेंड किया गया है कानों में पड़ने वाले हर सवाल का जवाब बकने के लिए। तुम्हें लगता है सामने वाला जानना चाहता है कि तुम कितने महान हो, तुमने पढ़ाई कहां तक की है, तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां हैं, तुम्हारे माँ बाप। अरे अरे रुको यार, रुको भाई, ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारी कहानी है, इसे अपने तक ही रखो। अच्छा, तुमने अपने मोहल्ले में गुंडा या बदमाश किस्म का कोई लड़का देखा होगा। वो लोग ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में तुम्हारे माँ बाप ने डाला हुआ है कि शरीफ बनकर रहो, माँ बाप बड़े बुजुर्गों का कहना मानो, और वो गुंडा बदमाश किसी का कहना नहीं मानता। लेकिन मैं कहता हूं, तुम गुंडे बदमाश से नफरत मत करो, तुम्हारी नफरत से वो और चिढ़ता है, फिर वो तुम्हारी पिटाई करता है। ये लोग वो होते हैं जो उठते हैं, छोटी सी उम्र से ही ये लोग समझ जाते हैं कि ये मेरा जीवन है, इस पर मेरे अलावा किसी और का कोई अधिकार नहीं है। कोई दूसरा जब अपने विचार इनके दिमाग में घुसाने की कोशिश करता है तो ये आगे से उसे डांटते हैं, उससे कहते हैं, हे रुक, दूर खड़ा रह, अपने विचार मेरे दिमाग में डालने की कोशिश मत कर, खबरदार जो एक शब्द भी और बोला तो। गुंडे बदमाशों का तुम्हें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो इस सामाजिकता को काटकर इंडिपेंडेंट हुए हैं, वो अकड़ कर चलते हैं। तुम कंधे झुकाए, सिर झुकाए, अंकल जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते करते फिरते हो। अरे वो स्वावलंबी हैं, उन्हें जो ठीक लगता है वही करते हैं। समाज के डरपोक विचारों के प्रति वो अपने कान बड़े रखते हैं। इसीलिए लड़कियां ऐसे लड़कों को बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि यही मुझे राम के चंगुल में फंसने से बचाएगा, जो सिर्फ रिश्तेदारियां निभाने में ही मेरी चटनी बनाकर रख देगा। गुंडा बदमाश लोगों की इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता कि तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम देश का भविष्य हो, जरा मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ाओ और आते वक्त टमाटर, प्याज और धनिया लाना मत भूलना, तुम बिल्कुल भगवान राम जैसे आज्ञाकारी हो। वो जानता है कि एक सच्चा लीडर अपने विचारों से चलता है। लीडरशिप का पहला गुण है बड़े कान। तुम्हें एक अच्छा लीडर बनने से पहले अपने कान मजबूत करने होंगे। गणेश भगवान के सिर की जगह हाथी का सिर बस इसलिए लगाया गया है ताकि तुम समझ सको कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी गुजर जाते हैं। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कहता रहेगा। तुम क्या हर किसी को पलट पलट कर जवाब देते रहोगे? उन्हें अपना मकसद समझाते रहोगे? अगर तुम्हारे सपनों में दम है तो तुम बोलने वालों की परवाह भी नहीं करोगे। तुम उन्हें एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझोगे, तुम करके दिखाओगे, और करके दिखाने के लिए तुम्हें स्वार्थी होना पड़ेगा। दुनिया नाचे, एक दूसरे को चूमे, नौजवान लापरवाही दिखाएं, नेता जनता को लूटते रहें, तुम बस अपना काम करते रहो। क्योंकि अगर तुम कुछ नहीं बने तो तुम्हारे बोलने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम भी उन भौंकने वाले कुत्तों की भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जिनकी अपनी कोई मंजिल नहीं होती और वो बस दूसरों की जिंदगी में कमियां निकालते फिरते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम दूसरों का भला सोचते हैं। मुझे हैरानी होती है कि तुम्हारे पास दूसरों का भला सोचने का वक्त है। असल में तुम्हारे पास कोई मकसद ही नहीं है, इसलिए दूसरों को समझाकर उन्हें सही रास्ते पर लाना तुम्हें एक मकसद लगने लगा है। वो तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम खुद अपना जीवन हो। तुम अपनी नाकामयाबियों को भूलकर उनकी कामयाबियों की जिम्मेदारियां लेना चाहते हो। तुम कोई मकसद खोज रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि तुम असल में दूसरों के रास्ते का रोड़ा बन रहे हो। जब तुम दूसरों को समझा रहे होते हो तो तुम दरअसल उनका काम रोक रहे होते हो। और यह कहानी समाज की है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। हमारा समाज खुद मेहनत नहीं करता, इन्हें बस बहू चाहिए जो खूब सारा पैसा लेकर आए, इन्हें बेटा चाहिए जो बहुत बड़ा अफसर बने। ये खुद कोई सपना नहीं देखते। हाँ, इनके बच्चे सपना देखते हैं, लेकिन जब वो आगे खुद माँ बाप बनते हैं तो वो भी अपने बच्चों के साथ वही करते हैं जो इनके माँ बाप ने इनके साथ किया था। आज़ादी लेने वाली चीज़ नहीं है, आज़ादी देने वाली चीज़ है। तुम्हारी किताबें सिखाती हैं कि आज़ादी लो, छीन लो। याद करो पुराने योद्धाओं को, वो आज़ादी के लिए कैसे मर गए थे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि आज़ादी की लड़ाई भी एक मायाजाल है।
तुम जितना मर्जी लड़ लो, इससे बाहर नहीं निकल सकते। दुनिया बनने के पहले दिन से ही ताकतवर कमजोर पर शासन करता आ रहा है, उसे गुलाम बनाकर अपने सुखों की व्यवस्था करता आ रहा है। इस मायाजाल के अनुसार देखा जाए तो हम कब आजाद थे और कब आजाद होंगे? यह पिरामिड बना है, इसमें सबसे नीचे बच्चे हैं जिनके ऊपर माँ बाप के ऊपर बॉस, फिर बॉस के ऊपर कंपनी, कंपनी के ऊपर नेता। टोपी बदलती है बस। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ भगत सिंह और गांधी की मौत ही बेकार गई है। हर आजादी के लिए लड़ने वाले की मौत बेकार ही जाती है, क्योंकि वो लोग अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, गुरु गोविंद जैसे महापुरुष अत्याचारी हमलावरों से नहीं लड़े थे। वो तो उस बाहरी आवाजों से लड़े थे जो तुम्हें बताती हैं कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। ये लोग आत्मविश्वास के लिए लड़े थे, आत्म प्रेम के लिए, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए लड़े थे। उनके लिए धर्म का एक ही मतलब था, बाजार की मत सुनो, राजनीति की मत सुनो। ये बाहरी आवाजें कहती हैं कि तुम हमारे कहे मुताबिक चलोगे, हम हैं तुम्हारे विधाता, हम तय करेंगे कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, किसके साथ प्यार करोगे, किससे शादी करोगे और किस धर्म को मानोगे। यहां एक बात और बड़े गौर से सुनना, जरूरी नहीं कि जो धर्म जबरदस्ती तुम पर डाला जा रहा है वो कहीं बाहर से ही आया हो। ज्यादातर मामलों में ये तुम्हारे अपने नेताओं का ही पैदा किया होता है। दूसरे धर्म वालों को चाहे तुमसे कुछ लेना देना ना हो, मगर नेताजी कहेंगे कि दूसरे तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वो उन्हें भड़काएंगे, पैसे देंगे कि आओ यहां हंगामा करो। अगर तुम चाहते हो कि लड़की झपट कर तुम्हें सीने से लगा ले तो धमाका जरूरी है, एक बिजली का आसमान में चमकना, साथ में बादलों की धड़ाम। दुश्मन चाहिए ताकि लोगों को डराकर अपने कहने अनुसार चलाया जा सके। धर्म की रक्षा, धर्म का अर्थ होता है अपनी मर्जी से जीना, बिल्कुल साधारण, जैसे शिव है, पार्वती है। कितनी सदियां बीत गई, हर पीढ़ी खुद को मॉडर्न समझती है। तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी की तरक्की के सामने पुराने लोग बेवकूफ नजर आते हैं, लेकिन तुम्हारी अगली पीढ़ी की नजर में तो तुम बैलगाड़ियों पर सफर करने वाले ही रहोगे। कई फैशन आए, कई गुजर गए, मगर शिव पार्वती वैसे के वैसे ही नंग धड़ंग। धर्म का मतलब है तुम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टेक्नोलॉजी से बचो, प्रभावित होने से बचो। बाजार, मीडिया, अखबार, विदेशी कपड़े, जिस्म की बिक्री, इसमें हिस्सेदार मत बनो। ये बाजार हैं, इन्हें तो कुछ ना कुछ बेचना ही है। तुम तो होश में आओ। लोग बड़े शहरों की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं। बड़े शहर मतलब बड़ा मेला, बड़ी फैक्ट्री, जिसे कंपनी ने यानी सरकार ने रहने, खाने पीने और यहां से वहां आने जाने के लिए बनाया है। तुम्हें क्या लगता है व्यापार और राजनीति दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं, ये एक ही चीज है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही आदमी के दो हाथ हैं। ये सफेद और काला है, ये बाजार है। व्यापारी ही नेता बनता है, व्यापारी ही शहर बसाते हैं, व्यापारी ही दुकानों पर सामान बेचते हैं। नहीं तो गरीब किसान क्या जाने आम कैसे बिकते हैं। फसल उगाना आसान है, बेचना मुश्किल है। किसान फसल उगा तो लेगा, पर उसे संभाल कर कैसे रखेगा? उसे तो व्यापारी ही खरीदेगा, तो गरीब किसान बचेगा। किसान और व्यापारी की ये लड़ाई आज की नहीं है, ये हमेशा से ऐसी की ऐसी ही चली आ रही है। किसान लॉजिक देता है कि मैं कड़ी धूप में जलता हूं, कर्ज लेकर फसल उगाता हूं, कभी सूखा कभी बाढ़, मेरी मेहनत ज्यादा है, मैं गरीब हूं, मैं भूखा रहता हूं, मैं इतना अनाज उगाता हूं, मगर खुद मेरे पास खाने को कुछ नहीं रहता, कर्ज उतारने को कुछ नहीं रहता। दूसरी तरफ व्यापारी लॉजिक देता है कि ये शहर है, ये मैंने बसाया है, तुम गांव से आए हो यहां मेरे घर, यहां के लोग सब मेरे गुलाम हैं, मैं बताऊंगा तो ये आम खरीदेंगे। टीवी मेरा, अखबार मेरा, बाजार मेरा, तुम यूं ही बाहर से आकर पैसा कमाकर चले जाओगे और मैं देखता रहूंगा। और तुम किसान हो, एक किस्म से तुम भी तो व्यापारी ही हो। तुमने कितनी मेहनत की, कितना खून पसीना बहाया, ये कहानी क्यों सुनाते हो? मैंने तुम्हें कभी बताया कि मैंने ये बाजार खड़ा करने में कितना पसीना बहाया है? तुम्हें भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी पैसे कमाने हैं। ये मदर इंडिया फिल्म की कहानी क्यों सुनाने लग पड़ते हो बात बात पर? भाई धंधो करने आयो है, धंधो कर।
दुनिया के पहले व्यापारी ने भी जब पहले किसान से फसल खरीदी थी तो यही लॉजिक दिया था कि भाई ये जमीन तूने थोड़ी ना बनाई है, भगवान ने बनाई है। पानी तू थोड़ी ना देता है, आसमान से बरसता है, ईश्वर देता है। इन बीजों में जान तू थोड़ी ना फूंकता है। तेरा इन फसलों को ध्यान से संभाल कर उगने देने से ज्यादा और कोई हाथ नहीं है, जिसकी कीमत तुझे दे दी जाती है। लेकिन बाजार खेती जितना आसान नहीं है। बाजार में लोगों को वो बेचा जाता है जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। बोल बोल कर उनके कानों में घुस घुस कर, चिल्ला चिल्ला कर उनके दिमाग को खाकर बेचा जाता है। किसान सोचता है लोग इसीलिए अनाज खरीदेंगे क्योंकि उन्हें भूख लगती है, क्योंकि लोग आम खाना पसंद करते हैं। पर व्यापारी ऐसे नहीं सोचता, वो राजनीतिज्ञ होता है। हर व्यापारी राज करना चाहता है और वो दुनिया को अपने तरीके से देखता है। वो जानता है कि व्यापार सिर्फ प्रोडक्शन और सेलिंग नहीं है, ये इंसानी दिमाग को अपना गुलाम बनाने की कला है। सिर्फ खेतों में फसल उगा लेने से तुम्हें सब कुछ नहीं मिल जाएगा, तुम्हें राजनीति भी आनी चाहिए। लेकिन हम लोग राजनीति और व्यापार को बिल्कुल अलग अलग देखते हैं। हम व्यापारी में नेता नहीं देखना चाहते और नेता में व्यापारी नहीं, हम दोनों में से एक ही चाहते हैं। पर हकीकत यह है कि नेता और व्यापारी एक ही चीज होती है। हमला करो, राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाओ, वहां के लोगों से अपने लिए काम करवाओ, उनसे टैक्स लो, व्यापार करो। या फिर व्यापारी बनकर आओ, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स की आदत डालो और शासन करो। एक ही बात है। जो व्यापारी राजनीति नहीं जानता वो व्यापारी ही नहीं है, वो सिर्फ एक मजदूर है जो भाग भाग कर कंपनी के लिए काम कर रहा है, फिर चाहे वो कंपनी उसकी खुद की ही क्यों ना हो। गुरु गोविंद जैसे लोग धर्म के लिए लड़े थे। धर्म मतलब मेरी सोच, मेरी राह, मेरा तरीका, मेरा चुनाव। तुमने गौर किया है धर्मगुरु बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। यह आत्मज्ञान को दर्शाता है, यह लग्जरी की निशानी है। बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल मतलब मैं किसी कंपनी या सरकार की नौकरी नहीं करता, मैं किसी के हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। कोई नौकर बड़े बाल और दाढ़ी नहीं रख सकता, यह स्वतंत्र आत्माओं का फैशन है। इसीलिए नौकरी से पहले पहले लोग जितना हो सके फैशन कर लेते हैं, फिर तो बाद में गले में पट्टा डालकर काम ही करना है। तुम ना कभी आजाद हुए थे, ना हुए हो, ना होवोगे। सरकारें बदलती आ रही हैं हजारों सालों से, लेकिन आजादी के लिए लड़ने वाले मर जाते हैं। वो तुम्हें यह बताने के लिए मर जाते हैं कि आजादी बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। पहले खुद की फिक्र करो, स्वार्थी बनो, अपने कान बड़े रखो। आजादी लेने वाली नहीं बल्कि देने वाली चीज है। खुद को आजादी दो इन माया जालों से, इंडिपेंडेंट बनो, अपना ध्यान खुद रखो। अगर तुम्हें बचपन में माँ बाप, जवानी में दोस्त और बाद में पति या पत्नी संभालते रहेंगे, तुम खुद को उनके विचारों के हिसाब से चलाते रहोगे तो आत्मविश्वास कहां से आएगा। तुमने देखा है जानवर अपने बच्चों को थोड़ी देर ही संभालते हैं। उनका जो बच्चा जीने के लायक होता है, जो मौसम और भूख की मार झेल लेता है, बस वही बचता है। कई बीज जमीन पर बिखरे पड़े होते हैं, उनमें से कोई कोई पौधा बनता है, कोई कोई दरख्त बनता है। उठता वही है जो स्वार्थी हो। परोपकार अच्छी चीज है पर वो बाद में आता है। जो खुद से प्यार करता है वही तो आगे परोपकार में दूसरों को प्यार देगा। जिसे खुद में विश्वास होगा वही तो दूसरों को विश्वास देगा। जो खुद आजाद होगा वही तो दूसरों को आजादी देगा।